हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं नॉर्मल पानी। तो गाइस, अभी मैं ले रही हूँ अपना जो मॉर्निंग का पानी है वो। और ये गुनगुना पानी होता है और इसको आपको मॉर्निंग में उठते ही लेना होता है खाली पेट। और बिना मुंह मतलब आपको कुल्ला करे बिना ही ये पानी लेना है। तो चलिए। पानी के बाद मैंने यहाँ पे लिया सी बकथोन का जूस जो मैं डेली लेती हूँ। और ये फाइटिका का सी बकथोन का जूस है। ये आपको 1 टेबलस्पून लेना है। ये पल्प आता है इस तरीके से और इसके अंदर आपको डालना है पानी। पानी आपको ये आधा गिलास कर लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि इसमें ना इस तरीके से जेली सी बन जाती है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल जूस फॉर्म में ना हो जाए। तो आपको इसको मिक्स करके उसके बाद ही लेना है। तो गाइस, मैं ले रही हूँ अभी अपना ये सी बकथोन का जूस, जो कि बहुत ही पावरफुल ये जूस होता है। जैसा कि मैंने आपको कई बार कई वीडियोस में बताया है, सी बकथोन का जूस बहुत पावरफुल होता है और बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर होता है ये। और इसके अंदर विटामिन सी तो भरपूर मात्रा में होता है। तो इसको आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं और मैं इसको डेली लेती हूँ। मॉर्निंग में नॉर्मल पानी पीने के बाद मैं जो है सी बकथोन का जूस लेती हूँ। उसके बाद मैं त्रिफला और इसबगोल लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं अपना दिन का रूटीन स्टार्ट करती हूँ। और आज हमारा डे 6 है नवरात्रि का, ठीक है। और बस कल लास्ट डे 7 रह जाएगा। देखते हैं कितना ही रिजल्ट आता है। और गाइस, इसको ना सिप सिप करके पीना है, अचानक से मत पी जाना एक साथ। चाहे पानी हो, चाहे जूस हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सिप सिप करके ही पीना है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं ले रही हूँ इसबगोल 1 चम्मच और इसको ना तुरंत से घोल के पी जाना है। गाइज़, ये है त्रिफला जो मैंने घर पे बनाया है और ये त्रिफला होममेड है तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको आप घर पे बना सकते हैं। इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने डाली हुई है त्रिफला की। मैं त्रिफला को घोल के नहीं लेती हूँ, मैं ऐसे स्पून में लेके और ऊपर से पानी पीती हूँ, क्योंकि ना मैंने जब स्टार्टिंग में त्रिफला घोल के पिया था ना तो मुझे उल्टी जैसा आने होने लग जाता था। तो अब मैं सिर्फ नॉर्मल ऐसे लेके और ऊपर से 1 गिलास पानी कंप्लीट पी लेती हूँ, जिससे कि ना त्रिफला को मैं अच्छे से ले सकूँ, क्योंकि घोल के नहीं पी पाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद मैंने 11 बजे ली ग्रीन टी और ये स्वीकार भारद्वाज सर वाली ग्रीन टी है, 32 बार वाली। फिर मैंने 2 बजे के आसपास लिया तरबूज। ये था मेरा डिनर जो मैंने शाम को 4 बजे किया, जिसमें दाल, दही, चावल और सैलेड था। तो गाइज, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तो आज जो है मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खाया, सिर्फ तरबूज और जो नॉर्मल मैंने आपको दिखाया वही खाया। और वेट मेरा बहुत अच्छे से मतलब जा रहा है, तो आप लोग भी कंटिन्यू कर ही रहे हैं। जैसे ही ये 7 डेज चैलेंज कंप्लीट होगा ना, तो उस दिन 7th डे ही मैं आपको ना रिजल्ट दिखा दूंगी कि कितना मेरा वेट जो है कम हुआ है। ज़्यादा मतलब वेट ज़्यादा लूज़ नहीं हुआ है, बट इंचेस बहुत अच्छे से गए हैं, इंचेस बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं। तो ये देखिए, मैं बहुत मतलब कपड़े तो एकदम से ऐसे लूज़ हो गए हैं। और आप लोग भी अगर कर रहे हैं 7 डेज चैलेंज तो बहुत अच्छा है। अगर आपने ये 7 डे का चैलेंज नहीं किया है ना, तो अभी सर अप्रैल में भी चैलेंज लेके आ रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और ये जो है स्प्रिंट चैलेंज तो सर के चलते ही रहते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ना अभी ना एक थॉट आता है माइंड में मेरे ना, बीच में मैंने स्किप कर दिया था। मतलब चैलेंज तो लिया हुआ था, बट मैं सर के ना वीडियोस देख के नहीं खा रही थी, नॉर्मली खा रही थी। तो वो चीज़ मैंने ना एक्सपीरियंस करी कि वीडियो देख के खाना चैलेंज के साथ और बिना वीडियो देख के खाने में कितना डिफरेंस आता है। तो काफ़ी सारा डिफरेंस आ गया था और हम फटाफट से खा लेते हैं चीज़ों को। जब हम कुछ मतलब टीवी देख रहे हैं या अदर वीडियो देख रहे हैं तो हमें टाइम का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। बट जब हम चैलेंज में रहते हैं ना, तो बीप होता है ना, वो ध्यान रहता है। और ऊपर से ना उस टाइम जो सर की बातें होती हैं मोटिवेशनल वाली, वो मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने खाना खा लिया, कब पेट फुल हो गया और कब हमारा जो है चैलेंज कंप्लीट हो गया। तो चैलेंज के साथ ना वेट नो डाउट बहुत अच्छे से जाता है। तो अगर जो कोई चैलेंज ले सकता है ना तो ले लीजिए, नहीं ले सकता तो सर ने जो अभी 7 डे का चैलेंज किया था ना, सबसे बेस्ट आपको यूज़ मैं इसका बता देती हूँ कि जो ये 7 डे का चैलेंज है ना, इसको आप रिपीट टू रिपीट देखते रहिए, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा कि आपको जो बीप का साउंड है ना वो बार बार आप सुनोगे। 1 वीक 2 वीक 3 वीक करके देखिए, ठीक है।
तो आपको लगेगा, आपको समझ आएगा कि हाँ चैलेंज के साथ करना और बिना चैलेंज के करने में कितना डिफरेंस है। और मुझे तो लगता है कि चैलेंज के साथ अच्छे से वेट जाता है और बिना चैलेंज ना वेट नहीं जा पाता है। और एक चीज़ और, जब हम चैलेंज कर रहे होते हैं ना, जैसे कि सर के साथ मैंने तो स्टार्टिंग से ही चैलेंज लिया हुआ है और मैं चैलेंज में ही हूँ और हमेशा मैं रहूँगी सर के साथ चैलेंज में। बट ना एक चीज़ मैंने नोट करी है कि जिस दिन मैं सर के वीडियो नहीं देखती हूँ या फिर चैलेंज में जब होते हैं या फिर वीडियो देख के मैंने खाना नहीं खाया है, तो मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना तो कुछ खा लेती हूँ, मतलब खा लेते हैं। और जिस दिन वीडियो देख के खाना खा लिया और सुन लिया ना, तो फिर हम जब बाहर जाते हैं ना तो बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं करता। मतलब ऐसे रहता है कि नहीं, हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम खाते भी हैं तो एक कंट्रोल में खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं कि हमने तो ये भी खाया, हमने तो रसगुल्ले खाए, गुलाब जामुन खाए और ये खाया तो हमारा वेट लूज हो गया। तो नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे तो सब मिथ लगता है कि ये सब चीज़ें खा के भी आप वेट लूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक लिमिट में अगर खाया जाए तो ठीक है। बट जो बोलते मैं 2 रसगुल्ले डेली खाती थी और मेरा वेट लूज हो गया, तो नहीं भाई, वो कैलोरी कहाँ जा रही हैं जो आपको रसगुल्ले से मिल रही हैं और आप बर्न भी नहीं कर रहे हो, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ये चीज़ें तो मैं तो मानती नहीं हूँ कि ऐसा कुछ होता भी होगा। बट बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट मेरा तो नहीं होता है सीरियसली। मेरा तो जैसे कि मैं अगर प्रॉपर डाइट लेती हूँ, खाने को मैं अच्छे से बैलेंस करके खाती हूँ, जैसे कि खीरे और वगैरह जो भी है, फाइबर वगैरह मैं कंप्लीट रखती हूँ, तो ही मेरा वेट जो है टूटने लगता है। और ऐसा वेट कम करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जिसमें कि आप भूखे रह के वेट कम कर रहे हो। मैं भूखे बिल्कुल भी नहीं रहती हूँ, मैं प्रॉपर खाना खाती हूँ, प्रॉपर अपना पूरा कंप्लीट खाना खा के, पर खाती घर का ही हूँ, हेल्दी खाना खाती हूँ, ठीक है। दिन में एक बार ओमेड चलता है मेरा, हमेशा मैं ओमेड ही ट्राई करती हूँ कि मैं ओमेड पे रहूँ, क्योंकि सुबह मैं जो अपना शेक लेती हूँ ना, उससे मेरा पेट इतना फुल हो जाता है कि मुझे भूख ही नहीं लगती है कि शाम तक कुछ मैं खाऊं। फिर मैं शाम को 4 बजे के आसपास जो खाती हूँ, दिन में फ्रूट्स एक आध बार खा लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें करती हूँ और मैं अपना इनटेक कंप्लीट रखती हूँ पानी का, जिससे कि मुझे ना पानी की कमी ना हो। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ना कोई भी लाइटिंग मैंने यूज़ नहीं की हुई है, ठीक है, नॉर्मल घर की लाइट है। और आप देख सकते हैं मुझे ना बहुत ज़्यादा जो है ये थे डार्क सर्कल्स थे, ओपन पोर्स थे, सब चीज़ें ना एकदम से क्लियर हो रही हैं। तो ये सब ना सी बकथोर्न का जूस आपको लेना है उससे, और जो ये प्रॉपर हम डाइट करते हैं ना, इससे ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं भाई। जो नेचुरली हो रहा है वो चीज़ें आप देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। और जो मेरा ये जो फेस है, ये मेरी नेक से मैच होता ही नहीं था, फेस डार्क लगता था, नेक मेरी जो है ब्राइट लगती थी। अब मेरा जो है टोन सेम सेम हो रहा है। तो ये चीज़ें ना मैटर करती हैं। आप बाहर का, तो ये मतलब कि आप बाहर का सब चीज़ें खा खा के कर रहे हो वेट लॉस, तो नहीं होगा भाई। अब फिर पता है क्या करते हैं कि हम ना ये सब चीज़ें तो खा लेते हैं, उसके बाद ना जो डिमोटिवेशन हमारे अंदर आती है ना, उसको तो मेरे ख्याल से सर भी नहीं निकाल सकते, इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं। और मतलब सबसे पहले हम मोटिवेट किस चीज़ से होते हैं? मैं खैर अब मैं तो नहीं होती हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने माइंड को इस तरीके से सेट कर लिया है कि भाई इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, बाहर का खाना खा के आप वेट लूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो अपना माइंड सेट ऐसा बना लिया है। बट जो नॉर्मली फर्स्ट टाइम सर के जो इंटरव्यूज़ हैं वो सब देखेगा, और जिसमें कोई सर का एक लास्ट इंटरव्यू था जिसमें एक मैम कह रहे थे कि मैं पिज़्ज़ा खाती थी, मैं डेली, मेरे भाई के यहाँ शॉप थी तो डेली उससे मैं पिज़्ज़ा मंगवाती थी और डेली मैं पिज़्ज़ा खाती थी और पिज़्ज़ा खा खा के मैंने अपना वेट लॉस किया है। तो ये चीज़ें ना हमारे माइंड में सबसे पहले अट्रैक्ट होती हैं कि अगर वो खा रही है डेली तो हम भी खा के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई, हमने उनको नहीं देखा है और क्या पता उनका हुआ होगा, तो क्या पता उन्होंने किस तरीके से खाया है और कैसे खाया है। 32 बार की प्रोसेस से उन्होंने खाया है, तो हो सकता है उन्होंने इतना सा पीस लिया हो पिज़्ज़ा का और उसी को 32 बार की प्रोसेस से उन्होंने 1 घंटे में खाया हो। तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। आप पूरा पिज़्ज़ा लेके बैठोगे और उसको ख़त्म करोगे तो नहीं होगा भाई। तो ये इन चीज़ों के अंदर ना बिल्कुल भी मत जाएं। और एक तो मेरे कमेंट में भी एक मैम थी जिन्होंने आके बोला था कि मैं फ्राइड चीज़ें भी खाती हूँ और मैं चाय भी पीती हूँ, मैं मीठा भी खाती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ, और मैंने सब कुछ खा के और 1 महीने में 17 किलो वज़न कम किया है।
तो भाई मैं ना उनकी मतलब कमेंट्स के थ्रू मैं उनकी उस पर गई थी, चैनल पे जो उनका वो डालते हैं, मे बी कोई नाम तो मुझे याद नहीं है। तो मैं गई थी, तो उन्होंने ना तो अपना वेट दिखाया हुआ, ना ही अपना फेस दिखा रही हैं, सिर्फ वो बनाते हुए दिखा रही हैं कि क्या मैं बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो भाई ऐसे मुझे तो ट्रस्ट नहीं होता है कि आप जो दिखा रहे हो आप प्रॉपर दिखा भी नहीं रहे हो, ना आप वेट दिखा रहे हो, ना अपना फिगर दिखा रहे हो, ना ही आप ये दिखा रहे हो कि आप क्या खा रहे हो और क्या मतलब कितना वेट लूज हुआ है, क्या है प्रोसेस। थोड़ा बहुत तो कुछ तो इंसान दिखाए तो इंसान को अगले को ट्रस्ट हो। बट मुझे तो नहीं उसकी मतलब चैनल पे उनके कुछ नहीं मिला ऐसा, सिर्फ वो खाना ही बनाते हुए दिखाई दिया उन्होंने। तो ऐसे मतलब मिथ में मैं नहीं करती ट्रस्ट कि भाई ऐसा कुछ भी होता है। हाँ, वेट लॉस होता है 32 बार की प्रोसेस से, बट एक तरीका होता है हर चीज़ का, ठीक है। आप सारा दिन खाते रहोगे अपनी बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहे हो, और फिर ऊपर से कह रहे हो मैं तो फ्रूट से खा रही हूँ, मैं तो सैलेड से खा रही हूँ। सर हमेशा कहते हैं कि जब आप लिक्विड डे करते हो तो दिन में 4 बार लिक्विड लेना है आपने, ठीक है। पानी आप जितना मर्जी पियो, बस लिक्विड जो लोगे जूस वगैरह सिर्फ 4 बार लेना है। ओमेड में सिर्फ 1 बार खाना है। अब आप बार बार अपने इंसुलिन को जगाते रहोगे तो कहाँ से वेट लॉस होगा, ठीक है। तो लोगों की बातों में ना आए और अपना वेट लॉस आप खुद करें, ठीक है। तो गाइस आज तक बस इतना ही, और मिलते हैं कल नए व्लॉग में। जब तक के लिए आप सभी प्यारी फैमिली को जय गुरु जी, राधे राधे, जय माता दी।